हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्यों मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि बैंक निफ्टी में 70 to 100 पॉइंट्स एंड निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स बुक कर लेना चाहिए और ज़्यादा बड़ी टारगेट्स के लिए हमें नहीं बैठे रहना चाहिए, उसका जवाब आज बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा जो हमें लास्ट मोमेंट फॉल देखने को मिला है। चाहे आपका बायस्ड लॉन्ग साइड का हो या शॉर्ट साइड का हो, यू कैन नॉट टेक मार्केट फॉर ग्रांटेड। आपको अपना प्रॉफिट मिल रहा है, छोटे प्रॉफिट्स लेके निकलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन की वेटिंग कि हमें तो अच्छा एक मोमेंटम मिलना ही चाहिए। ये गारंटी आपको कोई लाकर नहीं देगा। जैसे कि आज के दिन मैंने आपको बताया था टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको क्या बताया कि इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ है, 44,380। ठीक है। कल के हमारे वीडियो के डिस्कशन में क्या था कि मैंने एक रेंज आपको बनाया था और आपको बताया था कि 44,270 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो 70 to 100 पॉइंट्स में आप बुक कर लेना। 44,270 के ऊपर जिसने भी आज के दिन कॉल लिया होगा, 70 to 100 पॉइंट्स आपको एक अच्छा ट्रेड वहां पर मिला होगा। सेकेंडली मैंने आपको क्या बोला कि बाय ऑन डिप आपको मिलेगा 280 के आसपास में, मतलब कि 280 के आसपास में अगर मार्केट आता है तो वहां पर आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। तो आपको एक ट्रेड आपको यहाँ पे मिला इस ब्रेकआउट पर 70 to 100 पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं आपको बस वही दिखाना चाह रही हूँ कि 70 to 100 पॉइंट्स कैप्चर करके भी आप कितना अच्छा कमा सकते हो। फिर मान लो आपने 70 to 100 पॉइंट बुक किया, मैंने आपको बाय ऑन डिप लेवल बताया था, डिप आया 44,280 पर आया, यहाँ पर आपने बाइंग की, फिर आपको अनदर 70 to 100 पॉइंट्स में अगर आपने बुक कर लिया जबकि मूवमेंट उससे भी बड़ा ही आया था, मान लो आपने यहाँ पर भी 70 to 100 पॉइंट कैप्चर कर लिया, वेल एंड गुड, आपका काम यहीं पर खत्म हो गया। 380 एक रेजिस्टेंस था, ये चीज मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताई थी कि इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 44,380 पे है। 44,380 अगर मैं ये 5 मिनट का कैंडल आप देखोगे तो वो 44,380 के आसपास से ही रिवर्स हुआ है। और सेल ये एक सप्लाई जोन है बेसिकली। तो सप्लाई जोन में क्या होता है कि वहां पर सेलर्स बैठे रहते हैं। तो वहां पर आप देखो 44,380 400 के आसपास से हमें एक लास्ट मोमेंट बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला। जो भी लोग कॉल साइड में बैठ रहे होंगे ये सोच के कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, वो सारे लोग ट्रैप हो गए। तो इसीलिए हमेशा छोटे टारगेट्स के लिए ही बैठे रहना चाहिए रादर देन कि आप बड़े टारगेट्स के लिए वेट करो। निफ्टी में भी आपको मैंने बताया था कि बाय ऑन डिप वाला दिन है फिलहाल, एंड सेलिंग 15 मिनट्स कैंडल क्लोज अगर 710 के नीचे होगी तो ही हम सेलिंग के लिए यहाँ पर प्लान करेंगे। एंड इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 800 812 है। तो जिसको भी लॉन्ग के साइड का ट्रेड बुक करना है वो बुक कर सकते हैं। तो जिसने भी 800 812 के आसपास में बुक किया होगा उनको काफी शांति मिली होगी, क्योंकि उसके बाद मार्केट गया ऊपर नो डाउट, लेकिन उसके बाद से भी एक लास्ट मोमेंट में हमें बड़ा रिवर्सल देखने को मिला। अब नेक्स्ट डे हमें कैसे करके ट्रेड करना है उससे पहले टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। ये फ्री फॉर ऑल चैनल है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं। आपको बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वही ओरिजिनल चैनल है, वहां पर क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है। अगर आप नॉर्मली टेलीग्राम में सर्च करोगे मनी टॉक्स विद पायल तो आपको काफी सारे फेक अकाउंट्स मिलेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। तो अगर आपको जेन्युइन अकाउंट में आना है टेलीग्राम के तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दे दिया है। अब बैंक निफ्टी में कल के दिन हमें कैसे करके ट्रेड करना है, तो पहले हम लोग एक बार चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली क्या, एक बार ये सब कुछ डिलीट करती हूँ मैं और वीकली चार्ट पर आपको लेकर चलती हूँ। ठीक है, ये है वीकली चार्ट। कल क्या होगा ना, कल वीकली कैंडल की क्लोजिंग होगी तो उसके बाद ज्यादा हमें क्लैरिटी के साथ समझ आएगा। तो ये जो एक लेवल है ना, ये वाला लेवल 44,280, ये एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है वीकली कैंडल बेसिस पे। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, कल की क्लोजिंग अगर 44,200 290 है एक्चुअली, ये 290 के ऊपर अगर हमें मिल जाती है क्लोजिंग तो हम 44,700 तक के लेवल्स को देख पाएंगे। ठीक है, 44,290 है टू बी वेरी प्रेसाइज, ये वाला लेवल। तो ये लेवल कल के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का पैटर्न अभी क्रिएट हो रहा है, अभी हम एक रेजिस्टेंस पर हैं, तो यहाँ पर 44,290 का जो एरिया है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। डाउन साइड में स्विंग साइड पे सपोर्ट आपको डेली चार्ट पर कहाँ मिल रहा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो अभी के लिए जो स्विंग साइड का सपोर्ट है वो 43,500 पे है डायरेक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई एक प्रॉपर सपोर्ट अभी तक बना नहीं है। 43,500 का लेवल जो है वो एक स्विंग सपोर्ट है। इंट्राडे में कैसे करके हम इस लेवल्स पे ट्रेड करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ एक बार। देखो,
इसको हटाते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज समझो, हमें ब्रेकडाउन मिला है कहाँ पर, ये एक रेंज है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 44,140 से लेकर 44,420, ये एक रेंज है, ठीक है। हमने यहाँ पर काफी टाइम सपोर्ट लिया, फिर हम ऊपर गए, फिर हम वापस से थोड़ा बहुत यहीं पर टाइम पास किए, उसके बाद हमें ब्रेकडाउन मिला है। ब्रेकडाउन 15 मिनट के कैंडल ने इस सपोर्ट को 44,140 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अब क्या होगा, आइडियली जब कोई लेवल का ब्रेकडाउन होता है और उसके ऊपर वापस से मार्केट ऊपर की तरफ आता है, तो बेसिकली वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रिजेक्शन फेस करके वापस से नीचे की तरफ जाएगा। तो हमें सेल ऑन राइज का जो स्टांस है वो अपनाना पड़ेगा कल के दिन। पहले मैं आपको यहाँ पर फिबोनाची का लेवल लगा के दिखा देती हूँ कि कहाँ तक का हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा जो जोन है जहां से हमें मार्केट उन साइड्स पे मिलता है, तो हमें सेलिंग के लिए प्लान करना है। देखिए, मार्केट हमें 44,150 पे मिले, या 44,200 पे मिले, या फिर 44,240 पे मिले, ठीक है। तो 200 से 250 का लेवल जो है, ये एक बहुत ही तगड़ा रिवर्सल लेवल है। मतलब यहाँ तक मार्केट जंप ले सकता है, एंड जंप लेके वहां से मार्केट वापस से रिवर्स हो सकता है, मतलब फॉल हो सकता है। तो 205 टू 250 ये लेवल में अगर कल हमें बैंक निफ्टी दिख रहा है, ठीक है, चाहे वो गैप अप के थ्रू हो या कैसे भी हो, आपको इस बात का बहुत ही खासा ध्यान रखना है कि 200 से लेके 250 का जो जोन है वो एक सेल ऑन राइज जोन है। तो ये मैं लिख दे रही हूँ, 44,200 250 सेल ऑन राइज जोन, ठीक है। तो अगर इसके आसपास में आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सेलिंग के लिए प्लान कैसे करना है, सिंपल है। यहाँ पर अगर मार्केट आ रहा है, चाहे वो 200 के आसपास में आ रहा है या 250 के आसपास में, वहां पर आके कोई भी एक रिवर्सल कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाता है 15 मिनट पे, तो उसका लो टूटने पर हम वापस से पुट ले सकते हैं। सेल ऑन राइज मतलब आपको पुट बाय करना है, ठीक है। डाउन साइड में अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो गया और ऊपर की तरफ गया ही नहीं, नीचे नीचे फॉल होने लगा, तो हमें वेट करना है 44,060 के ब्रेकडाउन होने का। 44,060 का अगर ब्रेकडाउन हमें मिलता है, तो हम यहाँ पर पुट लेंगे, फ्रेश पुट लेंगे, और हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा 43,970 के आसपास का। तो ये भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 44,060 बिलो पुट, ठीक है। कॉल हमें कौन से सिचुएशन पे लेना है, तो देखिए, कॉल हम तभी लेंगे जब मार्केट 44,300 के ऊपर ट्रेड करेगा, तभी हमें यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेना है। अदरवाइज हम कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। मतलब ये जो एक बड़ी सी सेलिंग आई है, ये दिखाता है कि अभी जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा है। तो अगर इस बड़े से कैंडल का मोर देन हाफ एरिया बुल्स ने कवर कर लिया, तो वो और ज्यादा ऊपर की तरफ उसको टान लेंगे। तो बेसिकली अगर हमें यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेना है, तो वी विल वेट कि 44,300 के ऊपर ये सस्टेन करने लगे बैंक निफ्टी। 44,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो हम फिर से 44,380 420 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए, तो वो अभी बताना थोड़ा मुश्किल है कि कल के दिन गैप अप हो रहा है कि गैप डाउन हो रहा है। पर जो भी होगा उसके हिसाब से फिर लेवल्स को हम लोग डिसाइड करके मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर देती हूँ। फिलहाल ये जो एनालिसिस है वो है कि मान लो गैप अप हो भी गया, और अभी हम क्लोज हुए 44,130 पे, और मान लो गैप अप हो गया, गैप अप होके मार्केट 44,240 या 200 पे खुल गया, तो आपको तो पता है ना कि एक सेल ऑन राइज जोन है 44,200 250। तो इसके आसपास में अगर खुला है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेल ऑन राइज जोन है, यानी कि यहाँ पर आएगा तो हमें सेलिंग करनी है, यानी कि हम पुट बाय करेंगे। मान लो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन कहाँ पर ओपन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। 44,137 पे क्लोजिंग हुई है, अब गैप डाउन मान लो 44,065 के ऊपर कहीं पर भी हो गया, तो हमें सिर्फ वेट करना है कि 44,065 का लेवल 60 का लेवल ब्रेक डाउन हो, तो हम फ्रेश पुट लेंगे। अगर इस बीच में कहीं पर हो जाता है, 44,060 के नीचे ही अगर गैप डाउन हो जा रहा है, तो जब कोई सपोर्ट टूट जाता है, मान लो इस लेवल के नीचे में गैप डाउन हो गया, तो आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ वेट करना है। आपके पास नीचे में सपोर्ट रेडी है 43,970 का, ऊपर में आपके पास रेजिस्टेंस 44,060 का रेजिस्टेंस रेडी है। मार्केट इसके बीच में खुल गया है, आपको सिंपल वेट करना है कि वो 44,060 तोड़े तो कॉल लेना है,
43,970 तोड़े तो पुट लेना है, ठीक है। तो लेवल्स अगर आपके पास बने बनाए चार्ट में प्लेस्ड हैं तो मार्केट यहाँ पर खुले तो ऊपर वाला आपका रेजिस्टेंस, नीचे वाला सप्लाई, जिस साइड में भी सपोर्ट, जिस साइड में भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे उस साइड का आपको ट्रेड लेना है। तो लेवल्स अगर आपके पास मार्क रहेंगे तो गैप डाउन गैप अप कुछ भी हो, आपको कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम होगी नहीं। ओवरऑल बस आपको अभी सिनारियो जो हमें दिख रहा है वो थोड़ा सा सेल ऑन राइज का सिनारियो ज्यादा दिख रहा है क्योंकि बहुत तगड़ा यहाँ पर फॉल आया है। तो 44,200 250 के आसपास में आता है तो सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं हम लोग, अगर कोई भी रेड कैंडल बनाता है तो 44,300 के ऊपर ही कॉल साइड का ट्रेड हम लेंगे टू बी ऑन अ सेफर साइड। निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, तो देखिए निफ्टी में एक बहुत ही हमें क्लियर कट रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक बार मैं इसका ट्रेंड लाइन बना देती हूँ तो ज्यादा बेटर दिखेगा। ये है, ठीक है, ये वाला। तो हमारे लिए कल के लिए जो रेजिस्टेंस होने वाला है निफ्टी में वो होने वाला है 19,800 के आसपास में, 800 से 780। तो आपको पता होना चाहिए कि 19,780 से 19,800 के आसपास में अगर निफ्टी आ रहा है तो यहाँ पर हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आ गया है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है। तो मार्केट अगर ऊपर जाता भी है तो वो रिवर्स होने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो कहाँ से रिवर्स होगा, 19,800 780 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो इसके आसपास में अगर निफ्टी आता है तो वहां से हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट वही आपका 30 to 50 पॉइंट्स का रहेगा, ठीक है। तो ये लेवल जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, सेल ऑन राइज 19,780 to 800, ठीक है। मतलब इसके पास आ रहा है तो हमें पुट साइड का ट्रेड लेना है क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकडाउन आ गया, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट होता ही है और रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर से क्योंकि इतने सेलर्स एक्टिव हो गए हैं तो अब कोई भी बाउंस होगा तो सेलिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। कॉल साइड का ट्रेड हमें कब लेना है, कॉल साइड का ट्रेड हम तभी लेंगे जब ये वाला जो लेवल है 19,815 का लेवल है, अगर 19,815 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है तो हम फिर से 19,850 870 तक के लेवल्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉल अब 19,815, ओके। नाउ अगर मान लो मार्केट कहीं पर भी ओपन हो रहा है, लेवल्स तो मैं सारे ही ड्रॉ कर दी, तो कहीं पर भी ओपन हो आपके पास प्लान तो रेडी ही रहेगा, अदरवाइज मैं टेलीग्राम में अपडेट आपको कर ही दूंगी। तो यहाँ पर मार्केट मान लो ओपन हुआ, यहाँ पर कहीं पर भी ओपन होता है, कहीं पर भी ओपन हो रहा है, ठीक है। 19,780 800 पे आ रहा है, सेलिंग के लिए प्लान करना है। मार्केट ओपन हो रहा है 19,815 को ब्रेकआउट कर दे रहा है तो कॉल लेना है, ठीक है। हमें मतलब कॉल साइड का लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है। मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जा रहा है तो हम इस इमीडिएट स्विंग लो के ब्रेक होने का वेट करेंगे। ये इमीडिएट स्विंग लो कौन सा लो है, ये आपका इमीडिएट स्विंग लो है 19,720 का, ठीक है। 19,720 को अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है तो यहाँ पर हम एक सेकेंड, एक बार मैं 15 मिनट के चार्ट पर भी चली जाती हूँ तो थोड़ा ज्यादा बेटर, हाँ ठीक है। 19,720 का लेवल है, 19,720 का लेवल अगर ब्रेकडाउन डाउन साइड में दे देता है तो हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी विल कम डाउन टू 19,680 एंड देन 19,630। तो ये लेवल्स भी मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 19,725 बिलो पुट, ठीक है। सारे लेवल्स मैंने लिख दिए हैं। गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है तो कुछ नहीं, आपको बस सिंपली वेट करना चाहिए प्राइस एक्शन बिल्डअप होने का। प्राइस एक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कहीं पर भी ऊपर में गैप अप हो गया, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ऐसा नहीं कि गैप अप होते ही कॉल ले लेना है या गैप डाउन होते ही पुट ले लेना है। थोड़ा वेट करिए, देखिए कि कैसा प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है। कहीं पर भी गैप अप हो रहा है उसके बाद मार्केट वापस से रिट्रेस हो रहा है तो सपोर्ट जोन तक आके अगर वापस से बाउंस हो रहा है तो आपको कॉल साइड का ट्रेड लेना है। तो गैप अप गैप डाउन या कोई भी सिनारियो होगा, लाइव मार्केट में कोई भी चेंजेस होगा तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर ही देती हूँ, तो वहां से आप ज्वाइन हो जाओ तो उससे आपको बेटर होगा, ठीक है। बाकी ये सारे लेवल्स मैंने बता दिए हैं। एंड अगर आप ऑप्शंस बाइंग कोर्स को करना चाहते हो तो ऑप्शंस बाइंग कोर्स जिसमें आपको अभी फ्लैट 10% का डिस्काउंट मैं दे रही हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दे दिया है। ये दिवाली ऑफर था, मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। जिसको भी ये ऑफर अवेल करना है वो लिंक में क्लिक करके ऑप्शन बाइंग मेड इजी कोर्स को ले सकता है।
इमीडिएट आपको एक्सेस मिल जाएगा, रिकॉर्डेड कोर्स है, इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा। जैसे ही आप सारे कोर्स पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लोगे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।